हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, और ये रीडिंग होने वाली है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड मैं रख देती हूँ अपने सामने। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. Present situation, challenge, past, future, what you know, what you don't know, and final outcome. ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, जिसके पीछे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ब्रेव दिख रही है, बहुत कंट्रोल में दिख रही है, बट दैट इज जस्ट अ मास्क, दैट इज जस्ट अ फसाड। आई फील उसके पीछे मेजर हर्ट है। सो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का दिल तोड़ रही है ये सिचुएशन, लेकिन ये बाहर दुनिया को नहीं दिखा रही है कि कितना ज़्यादा हर्ट है, कितना ज़्यादा इमोशनली वल्नरेबल है। सो यस, और ये खुद को वीक नहीं दिखाना चाहती है। सो आई फील एक्वेरियंस, आप स्ट्रॉन्ग दिखने की, स्ट्रॉन्ग एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को, फैमिली को, फ्रेंड्स को आप अपना वीकर साइड एंड जो ब्रोकन साइड है वो नहीं दिखा रहे हैं, जो हर्ट साइड है। सो प्रेजेंट सिचुएशन हर्मिट मोड, यस, आप डीप कॉन्टेम्पलेशन में, अपने डीप थॉट्स में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं, हीलिंग में डूबे हुए हैं कि कैसे खुद के दिल में वो हीलिंग इफेक्ट लाया जाए, कि ये दर्द कम हो। देर इज़ पेन, आई फील देर इज़ डेफिनेटली पेन, और आपने खुद को अकेले किया हुआ है, अपनी इस हर्ट को अपने तक ही रखा हुआ है। हर्मिट जो है ये शेयरिंग मोड पे नहीं है। ये पर्सन जो भी कर रहा है ये इसकी जर्नी है, ये किसी के साथ चलने को, शेयर करने को तैयार नहीं है। सो यस, थोड़े से आप सीक्रेटिव मोड पे हैं, प्रोटेक्टिव मोड पे हैं कि ये मेरी कहानी है, मेरा दुख है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है इसके बारे में। चैलेंज जो है दैट इज़ द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द बर्डन, इमोशनल बैगेज जो आप ये कैरी कर रहे हैं, जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, वो जितना आप अपने अंदर होल्ड करेंगे वो पेंट अप इमोशंस और भारी होते जा रहे हैं। दे आर वेइंग यू डाउन। आपको एक पॉइंट आ रहा है जब आपको लगेगा कि सच में ये इमोशनल बैगेज, ये बोझ नहीं हैंडल हो रहा है, किसी से तो शेयर करना है, किसी से तो हेल्प लेनी है। रिसेंट पास्ट वी हैव द एस ऑफ कप्स। पास्ट में मुझे आप बहुत खुश दिख रहे हैं। सो जितना आई फील कोई एक सिचुएशन या एक पर्सन या एक लव स्टोरी हमें खुशी दे सकती है, उतना ही उसमें पोटेंशियल होता है हमें हर्ट करने का। सो आई फील ये बहुत ज़्यादा इलेटेड, बहुत ज़्यादा ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, 7th हेवन पे आपने फील किया है इस प्यार को लेके, इस पर्सन को लेके, और उतना ही अब डीप डाउन इन डार्कनेस इस चीज़ ने आपको डाल दिया है। आई फील बिल्कुल सिचुएशन जहाँ शुरू हुई थी उसका रिवर्स हो गया है। जितनी खुशी मिली थी उतना ही अब गम मिल रहा है। फ्यूचर वी हैव द 7 ऑफ कप्स। फ्यूचर में भी मुझे आप लॉस्ट, इमोशनली लॉस्ट लग रहे हैं खुद को अभी भी। जो दिल के टुकड़े हैं बिखरे हुए, शैटर तो आप हुए हैं, दिल आपका शैटर हुआ है। सो जो टुकड़े बिखरे हैं वो धीरे धीरे आप समेट रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स के साथ। यू आर ऑल ओवर द प्लेस, इट्स लाइक द ब्रोकन पीसेस आर ऑल ओवर द प्लेस। बट ये समेट के आप
खुद को कितना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कितना पॉजिटिविटी डालते हैं और एक नई सोच के साथ, नई अप्रोच के साथ लाइफ को हैंडल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो सिचुएशन में पोटेंशियल बहुत है कि आप इस चीज़ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी निकल सकते हैं, बट ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, क्या आप वो चूज़ करते हैं या नहीं। आप जो जानते हैं दैट इज़ द लवर्स, आप बस जानते हैं कि मुझे प्यार है और ये पर्सन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और इस पर्सन की वजह से मैं हर्ट हूँ एंड आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है। ये पर्सन ही मेरी चॉइस है, चाहे टॉक्सिक है, चाहे हर्टफुल है, चाहे हमारा ये रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही है। आप उसके आगे नहीं सोच पा रहे हैं। What you don't know, the hanged man, कि इसके आगे भी लाइफ है, इस पर्सन के आगे भी लाइफ है, इस पर्सन के बिना भी लाइफ है। वक्त लगेगा एडजस्ट होने में, लाइफ को एक नए नज़रिए से शुरू करने में, बट आई फील अगेन वही पोटेंशियल बहुत है आप में। सो वक्त लीजिए, हैंगमैन कह रहा है टेक योर टाइम, लेकिन इस सिचुएशन से आई फील आपको कुछ सीखना ज़रूरी है। आई फील मे बी ये सिचुएशन आपको सिखा रही है कि गलत पर्सन पे अगर हम अटके रहेंगे तो लाइफ को हम खुद ही दुखी बनाते रहेंगे, वो सैडनेस के मोड पे ही स्टक रखेंगे। तो या तो हमें बाय चॉइस, हम चाहते हैं हम उधर ही स्टैग्नेंट रहें, स्टक रहें, फंसे हुए रहें उस दुख में, उस टॉक्सिक रिलेशन में, या फिर ये सिचुएशन आपको सिखा रही है कि नहीं, कभी कभी हमें हिम्मत करनी पड़ती है और अपने लिए थोड़ी हायर एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ, आई डिज़र्व बेटर। सो लाइफ से बेटर डिज़र्व करेंगे तो वो बेटर मिलेगा। ओके, और लाइफ बेटर देने के लिए तैयार है, बट क्या आप रिसेप्टिव मोड पे हैं, क्या आप ओपन हैं कि हाँ इसके अलावा भी आगे भी मैं सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। फाइनल आउटकम 10 of Swords, इट्स अ नो विन सिचुएशन एक्वेरियंस। ये जो भी रिश्ता है जिसमें अभी बात नहीं हो रही है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये और ज़्यादा हर्टफुल ही टर्न होने वाला है। फाइनल आउटकम इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपको बिल्कुल तोड़ के रखने वाली है। सो या तो आप ये जानते हुए भी उसी डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, सो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे आप जाना चाहते हैं कि लाइक आई सेड ये टॉक्सिक है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही मेरा पर्सन है, बस इसी पे दिल आया है। सो दिल अगर गलत पर्सन पे आ गया है तो समझो, लेसन लो एंड सुधारो, रेक्टिफिकेशन करो, आगे मूव ऑन करो। इट्स नॉट लाइक पूरे जन्म का कुछ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और अपने सोल, अपना खुशियाँ सब किसी के नाम लिख दी। दैट इज़ नॉट द केस। सो अपनी लाइफ का कंट्रोल, यहाँ जो आप ये ब्रेव दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये झूठा नहीं होना चाहिए, ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लें एंड खुद वो पूरे जेस्ट के साथ, पूरे एक हिम्मत, दिलेरी दिखा के कि यस मेरी लाइफ, मेरा कंट्रोल एंड नो नॉनसेंस। अब एक नो नॉनसेंस पर्सन बनना है कि ऐसे लोगों की, झूठे लोगों की, चीटर्स की या टॉक्सिक लोगों की एनर्जी मेरे को लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। सो आई फील वो नो नॉनसेंस वाइब अपने अराउंड रखनी है कि कोई नॉनसेंस आपको डिश ऑफर कर ही नहीं पाए। You have to dish it right back. ओके, ये लेसन है, एन इम्पॉर्टेंट लेसन है। सो लाइफ एंड सोच बिल्कुल यहाँ अटक के ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देर इज़ अ लॉट बियॉन्ड दिस। ओके, इस पर्सन के
आगे बहुत ज़िंदगी है, बहुत आपकी खुशियाँ, एक्सपीरियंसेस, अभी बहुत लाइफ बाकी है। सो इस गलत सिचुएशन में मत पड़िए, ओके? दैट इज़ द मैसेज दैट आई एम गेटिंग। प्लीज़ टेक इट इफ़ इट फिट्स इन योर लाइफ, फोर्स फिट नहीं करना है रीडिंग्स को, ओके? सो मे बी ए स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है, अगर आपके लिए सूट नहीं हो रहा है, लीव इट फॉर दोज पीपल। दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।